श्राप, बद्दुआएं क्या वास्तविकता में किसी को किसी की लगती हैं? तो हाँ, लगती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बद्दुआएं दे रहा है और बद्दुआ देने वाले का पुण्य कर्म है और आपका पाप कर्म है, तो अवश्य ही उसकी बद्दुआएं आपको कार्यकारी होती हैं। अगर हम इसको शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे यहाँ का एक प्राचीनतम ग्रंथ है जिसका नाम है तिलोय परिणति ग्रंथ। आचार्य यति वृषभ मुनि महाराज तिलोय परिणति ग्रंथ में कहते हैं कि आशीर विष नामक रिद्धि मुनियों को उत्पन्न होती है, और जिस मुनियों के लिए इस प्रकार की रिद्धि उत्पन्न होती है, वो मुनि अगर अपने मुख से किसी व्यक्ति को बोल दे मर जाओ, तो वह व्यक्ति तत्क्षण ही मरण को प्राप्त हो जाता है, यानी श्राप होता है। शिवकोटि मुनि महाराज मूल आराधना ग्रंथ में लिखते हैं कि स्त्रियों को भी शील व्रत के प्रभाव से निग्रह और अनुग्रह की शक्ति, यानी कि किसी को दुआ और बद्दुआ देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर वह दुआ देती है किसी को, वह दुआ भी लगती है, अगर बद्दुआ देती है तो बद्दुआ भी लगती है। ध्यान रखें, यह दुआ बद्दुआ मिथ्यात्व नहीं है, यह भी हमारी आगम के अनुसार ही प्रक्रिया है। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी किसी व्यक्ति ने किसी को दुआ दी, तदनुसार उस व्यक्ति का भला होगा। अगर उस जीव का पुण्य है और आपके भी भाव निर्मल थे, पुण्यशाली थे आप, तो उसके लिए वह दुआ भी फलीभूत होती है। जैसे किसी साधु का आशीर्वाद लगता है कि नहीं, कोई साधु आपको आशीर्वाद देते हैं तो कई बार आप स्वयं आते हुए तुरंत बोलते हैं कि माता जी आपने इस बारे में ऐसा बताया था, आपने आशीर्वाद दिया था और वह काम बन गया। ऐसे अनेक उदाहरण यहाँ पर हम साक्षात देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं। यानी आशीर्वाद का फल मिला कि नहीं, इसको कहते हैं निग्रह। किसी पुण्यशाली जीव के प्रभाव से उस जीव का आशीर्वाद, उसके द्वारा दी गई दुआ आपको प्रभावकारी होती है, इस पे आपको श्रद्धान है। ठीक इसी प्रकार किसी की बद्दुआ भी प्रभावकारी होती है। कोई पुण्यशाली जीव अगर आपको बद्दुआ दे दे तो वह भी प्रभाव डालती है। इसका भी अनेक अनेक उदाहरण हमारे यहाँ देखने मिलते हैं। समय थोड़ा कम है इसलिए हम थोड़ा विस्तार से नहीं बताएंगे। तो बद्दुआ अगर किसी व्यक्ति ने दी है, मर जाओ, तुम्हारा ऐसा बुरा हो जाए, तुम्हारा ऐसा ही बुरा होगा, हो सकता है कि वह जीव पुण्यात्मा था और उस बद्दुआ को लेने वाला पापात्मा था, तो वह बद्दुआ भी उस जीव के लिए लगेगी, और जब लगेगी तो वैसा ही फल कई बार देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, जो व्यक्ति बद्दुआएं दे रहा है, बद्दुआ जिसको दी जा रही है उसका बुरा होगा सो होगा। आपने किसी को कहा है कि यह बीमार हो जाए, इसके यहाँ धनहीनता आ जाए, हो सकता है कल के दिन आपके यहाँ भी ऐसी ही धनहीनता आ सकती है। इसलिए कभी किसी के लिए बद्दुआ ना दें। ऐसे जब भी बोले तो दूसरों के लिए अनुग्रह की ही भावना रखें, दूसरों को एक अच्छी भावनाओं के साथ दुआ ही दें, किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।